रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण ब्रिटेन के लोग रशिया से काफी नाराज हैं और ब्रिटेन में एंटी रशिया सेंटिमेंट्स आज की डेट में सबसे ऊपर है। ये तो चलो एक अलग ही मुद्दा है, लेकिन आप में से शायद ये बेहद कम लोगों को पता होगा कि ब्रिटेन के लोग चाइना को भी बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। आप सोचिए कि रिसेंटली जब ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर पद को लेकर कैंपेन चल रहा था, इस कैंपेन में भी ऋषि सुनक और लिज ट्रस जो जीतकर पीएम बनी है, दोनों ने अपने कैंपेन में चाइना को मुद्दा बनाया था और अपने कार्यकाल के दौरान चाइना के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा दिया था। इलेक्शन कैंपेन ब्रिटेन में चल रहा हो और चाइना को कोसा जाए तो आप सोच ही सकते हैं कि ब्रिटेन में चाइना के खिलाफ कितना हेट्रेड है और वो चाइना से कितनी नफरत करते हैं, जिसको ऋषि सुनक और लिज ट्रस दोनों अपने कैंपेन में इस्तेमाल कर रहे थे। आपने भारत में कभी नहीं देखा होगा कि किसी इलेक्शन कैंपेन में प्रधानमंत्री मोदी चाइना को मुद्दा बनाए। उनका कैंपेन भी कांग्रेस और ओपोजिशन पार्टीज के इर्द गिर्द ही घूमता है। ब्रिटेन की नई पीएम लिज ट्रस ने अपने कैंपेन के दौरान कहा था कि चाइना जो शिनजियांग प्रांत में वीगन मुस्लिम्स के ऊपर जेनोसाइड कर रहा है, वो उसको रिकॉग्नाइज करेंगी और हांगकांग में चाइना जो पावर को अब्यूज कर रहा है, वो चाइना के खिलाफ हर एक मंच पर जाकर आवाज उठाएंगी। अभी लिज ट्रस ने अपने पीएम ऑफिस का पदभार संभाला ही नहीं था कि उन्होंने आते ही चाइना को पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने बेइज्जत कर दिया है और दिखा दिया है कि वो चाइना को किस तरीके से ट्रीट करने वाली है। अब हुआ क्या कि लिज ट्रस के प्रधानमंत्री पद संभालते ही ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ II का निधन हो गया। ब्रिटेन में उनके अंतिम संस्कार को लेकर कई सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। दुनिया के कई सारे देशों के कई सारे डिप्लोमेट्स, कई प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट क्वीन एलिजाबेथ II का अंतिम संस्कार अटेंड करने आए हैं। लगभग हर एक देश ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को ब्रिटेन भेजा है। भारत की तरफ से भी हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ब्रिटेन जा रही हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ब्रिटेन में एंटी रशिया और एंटी चाइना सेंटिमेंट्स इस समय काफी हाई हैं। इसलिए ब्रिटेन ने क्वीन एलिजाबेथ II के अंतिम संस्कार में दुनिया के तमाम देशों को इनवाइट किया, लेकिन रशिया को इनविटेशन नहीं भेजा। वहीं चाइना ने भी इनविटेशन के बाद क्वीन एलिजाबेथ II के अंतिम संस्कार में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजने का फैसला किया। हुआ क्या कि ब्रिटेन के पार्लियामेंट एस्टेट के अंदर वेस्टमिंस्टर हॉल में क्वीन एलिजाबेथ II के अंतिम संस्कार के कई सारे कार्यक्रमों में से एक लाइंग इन स्टेट सेरेमनी चल रही थी। फाइनल स्टेट फ्यूनरल से पहले ये एक तरह की सेरेमनी थी। इस सेरेमनी में दुनिया भर के डेलीगेट्स और रिप्रेजेंटेटिव्स क्वीन एलिजाबेथ II के ताबूत को श्रद्धांजलि देने आए थे, जिन्होंने वन बाय वन ऐसा किया भी। चाइनीज गवर्नमेंट ने भी बाकी देशों की तरह वहां पर अपना डेलीगेशन भेजा था और वो डेलीगेशन पिछले कल क्वीन एलिजाबेथ II की लेइंग इन सेरेमनी को अटेंड करने के लिए वेस्टमिंस्टर हॉल गया था। लेकिन ब्रिटेन ने चाइनीज डेलीगेशन को क्वीन एलिजाबेथ II को श्रद्धांजलि देने की परमिशन नहीं दी और चाइनीज डेलीगेशन को पार्लियामेंट एस्टेट के गेट से बाहर कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वेस्टमिंस्टर हॉल पार्लियामेंट एस्टेट के अंदर है, जहाँ पर पार्लियामेंट और बाकी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं। यहाँ पर आने की परमिशन ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन स्पीकर के पास होती है और उन्होंने ही हाई लेवल चाइनीज डेलीगेशन को अंदर आने की परमिशन देने से साफ इनकार कर दिया। कारण बताया जा रहा है कि वीगर मुस्लिम्स का मुद्दा उठाने के लिए लास्ट ईयर चाइना ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के 5 मेंबर्स के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे, इसलिए उन्होंने चाइनीज डेलीगेशन को पार्लियामेंट एस्टेट के अंदर आने की परमिशन ही नहीं दी, जबकि दुनिया के तमाम देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स वेस्टमिंस्टर हॉल के अंदर आए। अब 19 सितंबर यानी कि मंडे को वेस्टमिंस्टर एबे चर्च में क्वीन एलिजाबेथ II का स्टेट फ्यूनरल होना है, जिसमें कई देशों के गवर्नमेंट हेड आ रहे हैं और चाइनीज डेलीगेशन को वहां पर आने की परमिशन दी जाएगी क्योंकि वो पार्लियामेंट बिल्डिंग से बाहर है, जबकि वेस्टमिंस्टर हॉल पार्लियामेंट एस्टेट के अंदर था। चाइनीज डेलीगेशन को वेस्टमिंस्टर हॉल के अंदर जाने की परमिशन ना देने से ब्रिटेन के लोग काफी खुश हैं, तो वहीं चाइना के लिए ये बहुत ही बड़ी बेइज्जती है। देखना ही होगा कि 19 सितंबर को जो क्वीन एलिजाबेथ का फाइनल फ्यूनरल होगा, उसमें चाइना अपना कोई डेलीगेशन भेजता है या फिर नहीं। ब्रिटेन की सरकत के बाद माना जा रहा है कि दोनों देश और भी कट्टर दुश्मन बन सकते हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या ब्रिटेन ने चाइनीज डेलीगेशन को बुलाने के बाद उनको गेट से अंदर आने की परमिशन ना देकर उनको बेइज्जत करके ठीक किया, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।